हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जो कि क्या है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, इस चैप्टर का आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, यानी चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर भी 6। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। लेकिन जैसे हमने आपको क्लोरोफॉर्म में प्रयोगशाला विधि में डायग्राम और प्रयोगशाला विधि लिखवाया था, वो चीज आपको यहाँ पे नहीं करना है। यानी केवल आपको क्लोरोबेंजीन का जो प्रयोगशाला विधि में यानी कि लैब विधि में जो केमिकल रिएक्शंस चलते हैं वो देखना है, और क्लोरोबेंजीन का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो देखना है। बस ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का वो है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोरोबेंजीन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है। यहां से केमिकल प्रॉपर्टी वाले टॉपिक से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे क्या होता है, जब वाले क्वेश्चंस केमिकल प्रॉपर्टी से पूछे जाएंगे और केमिकल प्रॉपर्टी तो पूछी ही जाएगी, साथ ही साथ अलग से क्वेश्चन भी बना लिया जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम 3 देखने वाले हैं, क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। ये तीनों ही अलग से आपसे पूछ लिया जाएगा। आप टेंशन मत लो, वीडियो के लास्ट में मैं इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे होंगे उन सभी क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखकर तभी वीडियो को खत्म करूंगी। ठीक है, इसके पहले हमने आपको एक और प्रयोगशाला विधि करवा दिया है, जो कि क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। वो विधि अगर आपने नहीं देखा है तो उस विधि को जरूर जाके देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रयोगशाला विधि पूछा जाता है वो वही है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी, तो प्लेलिस्ट में आपको, चाहे वो प्रयोगशाला विधि हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक सभी टॉपिक्स आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से हमने नई प्लेलिस्ट बना दिया है, जहां पे केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आ चुकी हैं, लगभग 36 वीडियो हमने अभी तक अपलोड कर दिया है। वो 36 वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी हमने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, हमने आपको बता रखा है मेडिको स्पेल साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। लेकिन इसमें आपको प्रयोगशाला विधि का डायग्राम नहीं बनाना है और ना ही इसके विधि के बारे में लिखना है। बस केवल जो लैब के अंदर रिएक्शंस होते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने के, वही चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्लोरोबेंजीन बनाने का प्रयोगशाला विधि क्या कहता है। सबसे पहले प्रयोगशाला में यानी कि लैब में हम क्या करते हैं, कॉपर क्लोराइड यानी CuCl तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की उपस्थिति में, यानी कि अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमें 2 चीज चाहिए। पहला चाहिए कॉपर क्लोराइड एंड दूसरा चाहिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों की उपस्थिति में यानी प्रेजेंस में ही आप रिएक्शन कराते हैं। तो क्या करेंगे, जब हमारे पास कॉपर क्लोराइड हो जाएगा और HCl हो जाएगा, इन दोनों के प्रेजेंस में हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, बेंजीन से ये तो क्लियर है कि इसके फॉर्मूले में एक बेंजीन रिंग जरूर होगा, लेकिन डाइएजोनियम क्लोराइड का मतलब क्या है। अगर हम क्या करें, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमने N2Cl जोड़ दिया है, यानी नाइट्रोजन क्लोराइड जोड़ दिया है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का या एलिमेंट का नाम ही हो जाता है क्या, इस पूरे एलिमेंट्स का नाम ही हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर। अब इसी को ही हमको क्या करना है, इसी को ही कॉपर क्लोराइड तथा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रेजेंस में 60 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करना है। और जब हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, तब जाके हमको क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, जो हमको बनाना था। और यही लैब में रिएक्शन होता है, इसी से लैब में रिएक्शन करा के क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन देखते हैं।
सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम लेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जैसा कि हमको बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर हम क्या करेंगे, अगर इस बेंजीन रिंग पर हम N2Cl यानी नाइट्रोजन क्लोराइड को जोड़ दें तो क्या यही आपका क्या हो जाएगा, यही बेंजीन डाई एजोनियम, ठीक है, एजोनियम क्लोराइड है, बिल्कुल यही आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब इसको क्या करना है, इसको हमें करना है गर्म, लेकिन हमसे कहा है कि आपको कॉपर क्लोराइड यानी CuCl लेना है, प्लस आपको HCl लेना है, और साथ ही साथ आपको 60 डिग्री टेम्परेचर रखना है और इसको क्या करना है, गर्म कर देना है। अब आप कहेंगे गर्म कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन में त्रिभुज का निशान बना देते हैं तो ये गर्म का चिन्ह होता है, या रिएक्शन में हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे ही हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री टेम्परेचर पर यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला जिस बच्चे को पता होगा वो बड़े आराम से लिख लेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बेंजीन रिंग ले लेंगे और उसके बाद यहां से Cl को ले लेंगे। ठीक है, यहां से Cl को ले लेंगे। ये हो गया मेन प्रोडक्ट का निर्माण, जिसका निर्माण हमको करना था, जो कि क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब हमारे पास बच रहा है ये N2, तो हम लास्ट में क्या कर लेंगे, नाइट्रोजन को भी गैस के रूप में निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये बन गया मेन प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और नाइट्रोजन जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। ये इतना ही सिंपल रिएक्शन है। आपको लैब में इसी तरह से क्लोरोबेंजीन को बनाया जाता है। कभी भी अगर लैब में क्लोरोबेंजीन को बनाना होगा तो सबसे पहले हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे। ये कुछ आपके कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पाउडर जैसा होता है, उसके साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, फिर इसको हम कॉपर क्लोराइड यानी CuCl से और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में 60 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, तब जाके हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस भी मिलेगी। क्लियर हो गया। अब इसी रिएक्शन को, ये तो हो गया आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, यानी कि ये हो गया आपका AR और X के रूप में। लेकिन अगर हम क्या करें, ये तो हो गया एरीन के फॉर्म में, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम कार्बन चेन के फॉर्म में दिखा दें, यानी कि RX के ग्रुप में दिखाएं, RX का मतलब क्या होता है, हेलो एल्केन के फॉर्म में। ये तो अभी हमने ये जो रिएक्शन लिखा है ये है हेलो एरीन के फॉर्म में। अब इसी रिएक्शन को हम चाहें तो एक प्रकार से और लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हम दूसरा प्रकार कैसे लिखेंगे, नीचे तक पहले आपको दिख रहा है या नहीं, एकदम नीचे तक दिख रहा है। तो हम देखो, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, क्या इसको हम लिख सकते हैं C2H5N2Cl लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बता रखा है कि अगर बेंजीन पर कोई भी अन्य एलिमेंट जुड़ता है तो वो एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाने पर ही जुड़ेगा। ठीक है, तो सभी कार्बन के पास पूरे हाइड्रोजन है, लेकिन इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा है, तभी जाके यहाँ पे नाइट्रोजन क्लोराइड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C2 नहीं होगा, सॉरी C6H5N2Cl हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, अब एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा H5। ठीक है, तो C6H5N2Cl ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का कार्बन चेन के फॉर्म में फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम कॉपर क्लोराइड यानी CuCl प्लस HCl के प्रेजेंस में 60 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, तो हमको फिर से क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन, और मिल जाएगा N2 यानी नाइट्रोजन गैस। क्लियर हो गया। ये याद रखिएगा, चाहे आप ये स्ट्रक्चर वाला रिएक्शन लिखिए
चाहे ये कार्बन चैन वाला रिएक्शन लिखिए, दोनों ही रिएक्शन बिल्कुल सही होगा। आपको जो रिएक्शन याद करने में आसानी होगा आप वो रिएक्शन लिख के एग्जाम में आ सकते हैं। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सही है। बस ये रिएक्शन शो करता है आपके हेलोएरिन के फॉर्म में लिखा गया है, और नीचे वाला जो रिएक्शन है ये हेलोएल्केन के फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर? हेलोएरिन में हम यूज करते हैं एरोमेटिक वलय और हैलोजन ग्रुप, ठीक है, जबकि हम हेलोएल्केन में यूज करते हैं एल्किल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप। क्लियर? तो ये रिएक्शन प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हमने समझ लिया क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से यही पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि और केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए। ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी से क्या होता है, जब वाले क्वेश्चन बनते हैं या अलग से क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में लिख कर जाऊंगी, ठीक है। तो अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण, यानी कि क्लोरोबेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टी। और सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी आप क्या हेडिंग डालेंगे, पहला केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन का हाइलोजनीकरण। हाइलोजनीकरण में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्लोरीनीकरण, यानी कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर हम क्लोरीन यानी Cl2 से कर दें तो क्या बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस है क्लोरीनीकरण के नाम से। आपसे कभी कभी पूछा जाता है निम्नलिखित के रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, और उसमें पहला पॉइंट दे देगा क्लोरीनीकरण। तो आपको ये जो पूरा रिएक्शन अभी हम करवाने वाले हैं, इस रिएक्शन को डायरेक्ट वहां पे लिखना पड़ेगा, लेकिन केवल केमिकल रिएक्शन वहां पे लिखना पड़ेगा, ये हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन का हाइलोजनीकरण लिखा है तो भी आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और ज्यादा फेमस जो नाम है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो इसका शॉर्ट नाम से पूछा जाता है इस रिएक्शन को, और शॉर्ट नाम इस रिएक्शन का क्या है, क्लोरीनीकरण, ठीक है। तो कहा क्या गया है, कहा गया है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर आर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। आप सबसे पहले ये समझिए कि आर्थो और पैरा पोजीशन होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको बेंजीन का आर्थो और पैरा मेटा ये तीनों पोजीशन नहीं समझ में आएगा तो ये रिएक्शन आपको समझना कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझा देते हैं कि बेंजीन के 3 पोजीशन होते हैं। पहला होता है आर्थो, दूसरा होता है मेटा और तीसरा होता है पैरा, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग यानी बेंजीन वलय बना दिया है। अब आपको पता होगा कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। क्लियर? अब अगर क्या करें कि ये जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं या जोड़ते हैं, जैसे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप हो गया या कोई भी एल्किल ग्रुप हो गया, इन दोनों ग्रुप के किसी भी एलिमेंट्स को अगर सेकेंड कार्बन पर जोड़ा जाता है तो इसका नाम हो जाता है क्या, आर्थो पोजीशन, यानी कि आर्थो पोजीशन इसका नाम होगा। उसके बाद अगर हम थर्ड कार्बन पर यानी तीसरे कार्बन पे क्या करें, अगर हम तीसरे कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप या कोई एल्किल ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ये जो पोजीशन होगा इस पोजीशन का नाम होगा मेटा पोजीशन। क्लियर? उसके बाद अगर 4 कार्बन पे यानी चौथे कार्बन पे बेंजीन के चौथे कार्बन पर कोई भी एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है तो ये पोजीशन क्या कहलाता है, ये पोजीशन हो जाता है पैरा पोजीशन। क्लियर हो गया? यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी तत्व सेकेंड कार्बन बेंजीन के सेकेंड कार्बन से जुड़ेगा तो आर्थो पोजीशन कहेंगे, थर्ड कार्बन से जुड़ेगा तो मेटा पोजीशन कहेंगे, और फोर्थ कार्बन से जुड़ेगा तो पैरा पोजीशन कहेंगे। ये समझ में आ गया? अब रिएक्शन को करते हैं। हमको कहा गया है कि आपको लेना है क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर Cl का जुड़ना, ठीक है। तो ले लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे क्या,
क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे ये हो गया क्या, क्लोरोबेंजीन। अब इसकी क्रिया हमको करानी है क्लोरीन से, तो इसका रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, इसका रिएक्शन हम कराएंगे Cl2 से यानी क्लोरीन से। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो हमको सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले मिलेगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, फिर मिलेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब आर्थो का मतलब ये है कि जो हम दूसरा क्लोरीन जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे सेकेंड कार्बन पर। हमेशा जब भी आर्थो पैरा का कोई भी रिएक्शन आपके सामने आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये जो पहले क्लोरोबेंजीन है इसको 2 बार बना लीजिएगा, ठीक है। इधर के साइड हम पहले क्लोरोबेंजीन को 2 बार बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक बार क्लोरोबेंजीन बनाया और ये हमने दूसरी बार क्लोरोबेंजीन बना दिया। अब हमको कह रहा है कि आपको क्लोरीन से रिएक्शन कराना है और ये जो क्लोरीन है वो अलग अलग बेंजीन की कार्बन पे जुड़ रहे हैं या अलग अलग पोजीशन पे जुड़ रहे हैं। और पहले पोजीशन का नाम है कि आर्थो पोजीशन और सेकेंड पोजीशन का नाम है पैरा पोजीशन। तो पहले से हमने क्या किया, ये जो क्लोरोबेंजीन था, क्योंकि हमें डाई क्लोरोबेंजीन बनाना है, डाई का मतलब है कि 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो क्लोरोबेंजीन है इसी को पहले 2 बार लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमको बनाना है पहले आर्थो क्लोरोबेंजीन, तो ये हम सेकेंड कार्बन पे एक क्लोरीन जोड़ देंगे। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल तैयार हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरोडाइबेंजीन, ठीक है। आर्थो या आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। आर्थो क्यों पढ़ा जाएगा, क्योंकि हमने बताया अगर सेकेंड कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो उसका नाम हो जाएगा आर्थो। क्लियर। अब हमको कह रहा है कि आपको एक पैरा डाई क्लोरोबेंजीन भी बनाना है, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब चूंकि पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, चौथे कार्बन पे यानी ये जो नीचे वाला कार्बन है यहां पे क्लोरीन को जोड़ देंगे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन है और ये जो है ये आपका क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। अब जितने भी रिएक्शंस होंगे, ये जैसे हमने क्लोरीनीकरण देखा है सेम ऐसे आपको सल्फोनीकरण भी देखना है, सेम ऐसा आपको नाइट्रिकरण भी देखना है। बस डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया अब क्लोरीन से न कराकर अगर हम नाइट्रिकरण देखेंगे तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से करेंगे। अब जहां पे हम क्लोरीन को जोड़ रहे हैं यानी आर्थो पोजीशन पे अगर हम क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, अगर हम यहीं पे नाइट्रिकरण देखेंगे तो आर्थो पोजीशन पे हम नाइट्रिक अम्ल को जोड़ेंगे और पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रिक अम्ल को जोड़ेंगे। अब जैसे सेकंड वाला केमिकल प्रॉपर्टी आप देखोगे तो आप उसमें एक चीज सेम पाओगे कि हमको क्या करना है, बस अगर क्लोरीनीकरण देख रहे हैं तो क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, नाइट्रिकरण देख लेंगे तो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेंगे और जहां जहां पे क्लोरीन जुड़ा है वहां पे नाइट्रिक अम्ल को ऐड कर देना है। पहला तो क्लोरोबेंजीन वैसे रहेगा ही, 2 क्लोरोबेंजीन आपको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन आर्थो पोजीशन पे जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है और पैरा पोजीशन पे जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इन दोनों पोजीशंस पे आपको नाइट्रिक अम्ल और सल्फोनिक अम्ल को लगाना पड़ेगा जैसे जैसे आप आगे के रिएक्शंस देखोगे, ठीक है। ये आप जब रिएक्शन खुद रफ में प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि सभी रिएक्शन सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पहला केमिकल प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया क्लोरीनीकरण, शॉर्ट नाम से इसको ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण लिखिए, ठीक है। तो ये पहले केमिकल प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे हमने आपको बेंजीन के तीनों पोजीशन भी डिटेल में बता दिया है जिससे आपको कभी भी ये डाउट ना हो कि आर्थो पोजीशन क्या है, पैरा पोजीशन या मेटा पोजीशन क्या है। क्लियर, पहले ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर देखते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो कि है नाइट्रिकरण, यानी कि हमको क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है वो नाइट्रिक अम्ल से करना पड़ेगा।
तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करने पर, ठीक है। अब इसका शॉर्ट नाम क्या होता है या इसे शॉर्ट नेम से कैसे पूछा जाता है, तो इसका शॉर्ट नेम होगा केवल नाइट्रीकरण, यानी सबसे पहले हो गया क्लोरीनीकरण, फिर सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है नाइट्रीकरण, जिसका पूरा नाम क्या है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया आपको नाइट्रिक एसिड से करना है, ठीक है। सेम वही सब चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको डिफिनीशन में चेंज करना है। चेंज के क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ करने पर, अब ये सांद्र HNO3 क्या होता है, तो यही है आपका नाइट्रिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला। क्लियर हो गया। तो नाइट्रिक अम्ल से जैसे ही रिएक्शन करेंगे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। जहां पर अभी क्या बन रहा था, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन रहा था, वहीं पर हमको इस क्लोरीन को हटा के केवल NO3 ऐड कर देना है या NO2 ऐड कर देना है, और यहां से जो ये H है ये इस Cl के ये H जो है ये वाटर के रूप में H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन सेम रहने वाला है। हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को वैसे रहने देंगे, इस क्लोरीन को हम हटाएंगे और इसका रिएक्शन हमको करना है सांद्र HNO3 के साथ, ठीक है। तो ये क्लोरीन हटा देते हैं, ठीक है, क्लोरीन को पूरी तरह से हटाएंगे और ये जो लिखा हुआ है ये भी हटाएंगे, ठीक है। तो देखो ये क्लोरीन क्लोरोबेंजीन वैसे ही है, हमने क्लोरीन को हटा दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमको इसका रिएक्शन कराना है HNO3 के साथ। ये HNO3 क्या है, तो ये होता है सांद्र नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, फिर बनाना है पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो हम क्या करेंगे, पहले आर्थो पोजीशन पे जो Cl जुड़ा है यहां पे हम जोड़ देंगे NO2 को, ठीक है, यहां पे NO2 को जोड़ देंगे, और ये पैरा पोजीशन पे जो Cl जुड़ा था यहां पे भी NO2 को जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। अब आपका सवाल होना चाहिए कि HNO3 है, यानी हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा है और यहां से 2 हाइड्रोजन बचा है, तो लास्ट में वाटर भी बाहर निकलता है, लेकिन उसको इस रिएक्शन में नहीं दिखाया जाता, केवल रिएक्शन आपको यहीं तक लिखना होता है। क्लियर हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम सबसे पहले रखेंगे, आर्थो को आप O से दर्शाते हैं, अगर आर्थो लिखना है तो आप O लिख के भी आगे लिख देते हैं तो भी उसका नाम आर्थो ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो गया। और ये सेकंड वाले का नाम हो जाएगा पी से हो जाएगा पैरा, ठीक है। तो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। रिएक्शन में कोई भी आपको डिफिकल्टी हुई नहीं हुई, देखो बहुत आसान है, बस जहां पे हमने Cl2 से रिएक्शन कराया था, अब यहाँ पे हम केवल कॉन्क नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले रहे हैं। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो क्या करना है, ये क्लोरोबेंजीन तो आपका 2 बार लिखना ही पड़ेगा, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यहां से क्लोरोबेंजीन को 2 बार पहले लिख देंगे, फिर पहले आर्थो पोजीशन पे NO2 को जोड़ेंगे और फिर पैरा पोजीशन पे NO2 को जोड़ देंगे। सब रिएक्शन सेम ही है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है। क्लियर। तो पहले वाले का नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और सेकंड वाले का नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्लियर हो गया। ये हो गया सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, नाइट्रीकरण, या इसी का लॉन्ग नाम क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करने पर। यहां पर क्या होता है, जब वाले क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं, या आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करते हैं। तो यहां से क्या होता है जब वाले रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और आपको बताएंगे इस पूरे केमिकल प्रॉपर्टी के टॉपिक से कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अरेंज होते हैं।
तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फोनिक अम्ल से कराने पर, अब इसका शॉर्ट नेम से पूछा जाता है ज्यादातर रिएक्शन, तो इसका शॉर्ट नेम क्या है, सल्फोनीकरण। सबसे पहले क्लोरीनीकरण हमने देखा, फिर देखा नाइट्रीकरण, और अब हम लास्ट रिएक्शन देखेंगे जो कि क्या है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण होता क्या है, तो हमें क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को लेंगे और उसका रिएक्शन H2SO4 से कर देंगे। H2SO4 क्या होता है, तो यही होता है सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे तो जैसे हमने क्लोरीनीकरण में रिएक्शन किया, जैसे हमने नाइट्रीकरण में रिएक्शन किया, सेम रिएक्शन सल्फोनीकरण में भी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। हमने यहाँ पे बनाया बेंजीन रिंग और इस पे लगा दिया Cl, तो इसका नाम हो गया क्या, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो गया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया। अब इसका रिएक्शन हमको बोल रहा है आपको करना है H2SO4 के साथ। ठीक है, तो कर देते हैं, यहाँ पे हम इसका रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ। जैसे ही इसका रिएक्शन होगा, सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहला जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा क्या, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये बनेगा पहला उत्पाद। सेकेंड उत्पाद क्या बनेगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से क्लोरोबेंजीन तो 2 बार लिखना ही पड़ेगा, ये रिएक्शन का रूल है। अगर आपको याद करने में दिक्कत होता है तो आप सबसे पहले 2 बार क्लोरोबेंजीन लिख लिया करिए। ठीक है, 2 बार क्लोरोबेंजीन लिख लिया करिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2 बार क्लोरोबेंजीन लिखने के बाद हम यहाँ पे आर्थो पोजीशन लेंगे और यहाँ पे पैरा पोजीशन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो H2SO4 है, इस H2SO4 में से हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है SO3H को, और यहाँ पे पैरा पोजीशन में भी SO3H को ऐड कर देंगे। अगर आप इसको सही से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं HSO3 भी लिख सकते हैं। क्लियर, लेकिन हम इसको SO3H के फॉर्म में ही लिखेंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला जो आपका प्रोडक्ट बना है इसका नाम हो जाएगा आर्थो यानी O लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, सल्फोनिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। और सेकेंड वाला जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका नाम हो जाएगा P यानी कि पैरा क्लोरो, उसके बाद बेंजीन, और उसके बाद लिखेंगे सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, सल्फोनिक अम्ल। अब आप कहेंगे नाम कैसे लिखा जाता है, तो ये हमने डिटेल में IUPAC नेमिंग में सिखा रखा था कि जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे तो इन स्ट्रक्चर्स के नाम कैसे दिए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि अल्फाबेटिकली रूल फॉलो करना पड़ता है, यानी सबसे पहले देखा जाए क्लोरीन C से लिखा जाता है, तो ABCD में C पहले आता है, तो हमने आर्थोक्लोरो लिखा। उसके बाद बेंजीन लिखना जरूरी है, फिर लिखेंगे सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल को अगर लिखा जाए इंग्लिश में तो हम इसे S से स्टार्ट करते हैं, और ABCD में S जो है C के बहुत बाद आता है, तो हमने सबसे पहले C वाला का नाम लिखा यानी क्लोरीन का नाम लिखा, फिर हमने सल्फोनिक अम्ल का नाम लिखा है। क्लियर हो गया, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमने किसके साथ कराई है, तो सल्फोनिक एसिड से कराई है। ठीक है, सल्फोनिक अम्ल से कराई है, सल्फोनिक अम्ल से इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो पहला प्रोडक्ट बन जाएगा आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये हो गया क्या, सल्फोनीकरण। तो 3 रिएक्शन हमने देखे, सबसे पहले देखा क्लोरीनीकरण, फिर हमने देखा नाइट्रीकरण, और लास्ट में हम देख रहे हैं सल्फोनीकरण। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बताते हैं कि इस पूरे केमिकल प्रॉपर्टी से कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अब देखो कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम केवल क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, आपसे लिखवाया जाएगा निम्नलिखित के रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, और आपको दे देगा पहला क्लोरीनीकरण, उसके बाद दे देगा नाइट्रीकरण,
नाइट्रीकरण, और तीसरा दे देगा सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, ठीक है। और याद रखिएगा ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। और कभी कभी एग्जामिनर अगर ज्यादा प्रसन्न हो गया है तो आपसे 5 नंबर का यही क्वेश्चन बनवा लेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, केवल रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केवल केमिकल रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। जैसे हमने क्लोरीनीकरण का रिएक्शन लिखा है, वो रिएक्शन आपको पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है उसके नाम लिखने पड़ेंगे। फिर नाइट्रीकरण का पूरा रिएक्शन लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे। फिर सल्फोनीकरण का पूरा रिएक्शन लिखेंगे और उसके भी एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में ये तीनों रिएक्शन इसी नाम से ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक डायरी या पेज उठाइए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग डालिए और ये पहला इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ रासायनिक गुण वाले से ही सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्या होता है जब वाले रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है जब वाले रिएक्शन। पहला रिएक्शन बनेगा क्या, पहला आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से की जाती है, क्लोरीन से की जाती है, ठीक है। ये हो गया पहला क्या होता है जब वाला रिएक्शन। सेकंड आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से की जाती है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल से की जाती है। सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन और बन जाएगा जो कि थर्ड वाले रिएक्शन से होगा। तो क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फोनिक अम्ल से की जाती है, सल्फोनिक अम्ल से की जाती है, ठीक है, की जाती है। तो यहां से कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा क्लोरीनीकरण क्या है, नाइट्रीकरण क्या है और सल्फोनीकरण क्या है। एक एक नंबर के केमिकल रिएक्शंस लिखने के नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब वाले 3 रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्लोरीनीकरण से पूछा जाएगा कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से की जाती है, तो आपको केमिकल रिएक्शन केवल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर लिखा है रासायनिक सूत्र केवल लिखिए तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, और अगर रासायनिक सूत्र नहीं लिखना है या ऐसा नहीं कहा गया है तो अभी लाइट थोड़ी सी कट गई थी, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से की जाती है, और पूछा जा सकता है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फोनिक अम्ल से की जाती है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन रासायनिक गुण से यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी से जरूर बनते हैं, और इस साल भी लिख लीजिएगा 2027 के पेपर में भी किसी न किसी सेट में ये तीनों रिएक्शन आ रहे हैं। क्लियर, बस बात खत्म। अब आपको क्या करना है, इन सभी रिएक्शंस को लर्न करना है। अगर याद नहीं हो पाता है तो ज्यादा से ज्यादा लिख के रिएक्शन को याद करना है। क्लियर हो गया? तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने डिटेल में सबसे पहले समझा क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखी, 3 केमिकल प्रॉपर्टी देखी है, और ये 3 केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, कल के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का लेंगे पहले चैप्टर का आखिरी लेक्चर, जो कि होगा लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से दूसरा डेरिवेशन। ठीक है, और वो डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डेरिवेशन आने से पहले आपको गॉस थ्योरम यानी गॉस लॉ पूरी तरह से आना चाहिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।